इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन 1,62,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं पीएम मोदी की सिक्योरिटी में, मतलब साल का 590 करोड़ रुपए। उनके निकलने से कई दिन पहले एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें ये सब पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि पीएम मोदी कब निकलेंगे, किस रूट से जाएंगे और कितनी देर रुकेंगे, और उसके बाद किस रोड से जाएंगे। अगर इस रोड पर दिक्कत आ गई तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव रोड भी होता है। लेकिन सवाल यह है, मोदी का कार ट्रेवल इतना टाइटली सिक्योर्ड कैसे होता है? जय श्री राम दोस्तों। पीएम के ट्रैवल का सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग से। पीएम के निकलने से कई दिन पहले ही एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अपने काम में लग जाता है। सबसे पहले होती है एक एएसएल मीटिंग यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन मीटिंग। इस मीटिंग में एसपीजी के सीनियर ऑफिसर, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। यहाँ एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाया जाता है, मतलब पीएम कब निकलेंगे, कहाँ रुकेंगे, किससे मिलेंगे, मतलब हर सेकंड का एक डिटेल्ड चार्ट बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रास्ते में सेफ हाउसेज भी सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पीएम मोदी को तुरंत वहां ले जाया जा सके। साथ ही एक हॉस्पिटल भी रेडी रखा जाता है जहां डॉक्टर्स और स्टाफ अलर्ट मोड में होते हैं। प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप होता है रूट सिक्योर करना। जब मोदी ट्रेवल करते हैं तो उनका पूरा रास्ता एकदम टाइट सिक्योरिटी जोन बना दिया जाता है। उनके ट्रेवल करने से 3-4 घंटे पहले वो रास्ता रफली चेक किया जाता है। उस रूट पर आम ट्रैफिक टेम्परेरीली बंद कर दिया जाता है। हर चौराहा, हर गली पर पुलिस तैनात रहती है ताकि रूट पर कोई अननोन व्हीकल या सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो। इसके बाद आता है सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम। रूट पर लगे हर सीसीटीवी कैमरा का पूरा कंट्रोल एक कंट्रोल रूम में होता है, और जहां कैमराज नहीं होते वहां टेम्परेरी कैमराज लगाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अल्टरनेटिव रूट्स। हमेशा एक प्लान भी रेडी रखा जाता है। अगर मेन रोड पर कोई दिक्कत आई तो कॉन्वॉय बिना रुके दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट हो सकता है। सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रास्ते की बिल्डिंग्स पर शार्प शूटर तैनात रहते हैं। अब रोड सिक्योर हो गया तो आता है कार कॉन्वॉय। पीएम मोदी के कॉन्वॉय में सिर्फ 3-4 गाड़ियां नहीं है, बल्कि 12 से 15 गाड़ियां होती है। अगर किसी दिन ये लगे कि पीएम को खतरा है तो उस दिन 30 से 40 गाड़ियां होती है। इस कॉन्वॉय में सबसे आगे होती है पायलट कार, जिनमें लोकल पुलिस होती है। इसका काम होता है रास्ता क्लियर करना और आगे का मूवमेंट मॉनिटर रखना। इसके पीछे होती है एस्कॉर्ट व्हीकल, जिनमें फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर जैसी कार होती है। इनका काम होता है पीएम को सराउंड रखना। इन सभी कार में बैठे होते हैं एसपीजी कमांडो, जो ऑटोमेटिक वेपन के साथ रेडी होते हैं किसी भी एनिमी को शूट करने के लिए। इसके बाद आती है स्पेशल जैमर व्हीकल, जिनकी छत पर कई सारे एंटीना लगे होते हैं। ये व्हीकल 20 से 6000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कंटिन्यूसली ब्लॉक कर रही होती है, और यही रीजन है कि पीएम की कार के नीचे बॉम्ब भी हो तो वो एक्सप्लोड नहीं करेगा। और इसके बाद आती है मेन व्हीकल, मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, जिसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। और इसी कार में पीएम मोदी ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये एक नहीं बल्कि 2 होती है। इसी में से एक कार में पीएम मोदी बैठे होते हैं और दूसरी कार सिर्फ बहलाने के लिए होती है, जिसकी वजह से पीएम को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को पता भी हो कि पीएम मोदी किस कार में बैठे हैं तो भी पीएम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस कार में मल्टी लेयर ग्लास लगे होते हैं। इसका मतलब 9mm बुलेट से लेकर स्नाइपर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस कार की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि जिसकी वजह से अगर आप इसके नीचे ग्रेनेड भी डाल दोगे तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फाइनली इसके पीछे होती है एम्बुलेंस, जो इमरजेंसी के लिए होती है। और लास्ट में होती है फायर ब्रिगेड। लेकिन सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। असली चैलेंज होता है डेस्टिनेशन पर पहुंचना। जैसे ही पीएम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी का लास्ट फेज शुरू हो जाता है। पीएम के कार से उतरते ही एसपीजी उन्हें एक सर्कल में ले लेते हैं। जहां पीएम रुकते हैं वहां सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलती है जिनके पास वीआईपी पास हो। और पीएम के पहुंचने से ठीक पहले पूरे एरिया को सीज कर दिया जाता है। ऐसे ही मैंने यूएस के प्रेसिडेंट पर वीडियो बनाई है, चाहो तो देख सकते हो।